देखते हैं तो ये झरना का उद्गम यहाँ जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं उनसे 5 से 7 किलोमीटर पहाड़ के पीछे तरफ से 3-4 मुख्य पॉइंट है जहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी रीस करके इकट्ठा होता है और उसके द्वारा पानी बह करके स्टेप बाय स्टेप मोती झरना तक पहुँचता है। यहाँ पर हमारे मोती झरना के दोनों साइड पहाड़ी पर नेचुरल प्राकृतिक के द्वारा ही यहाँ पर केला का बहुत बड़ा विस्तार रूप से बगीचा के रूप में है, जो लोग को आकर्षित करता है कि ये लोग द्वारा लगाया गया है या नेचुरल। यहाँ का जो बंदर हनुमान जो भी है उनका भोजन का व्यवस्था होता है और जो श्रद्धालु आते हैं तो बंदर के साथ खेलते हैं या कुछ अपने खाने का देते हैं, जिससे उनको मनोरंजन से मार्मिक सबसे आरामदायक पल झरना के पानी में आके स्नान करते हैं, थकान को दूर करते हैं और शोरगुल से हटके मोती झरना के हरी भरी वादियों में आकर अपना शांति के कुछ पल को बिताते हैं। गेट और आपको जो है मोती झरना पार्क की हम तस्वीर दिखाएं हैं और अब हम लोग दिखाएंगे झरने की तस्वीर, क्योंकि मोती झरना का नाम से ही प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम मोती झरने की पानी की बात करेंगे तो सालों भर यहाँ जो है मोतियों की तरह झरने का पानी टपकते रहता है, जिसके वजह से यहाँ का नाम मोती झरना पड़ा। हम जो बैठे हुए हैं ये वही मोती झरना है और मोती झरना के बीचों बीच जो बोल्डर है उस बोल्डर में हम बैठे हुए हैं। अपना कैमरामैन से कहेंगे हम कि मेरे साथ साथ इस पूरे झरने की तस्वीर को भी दिखाएं, थोड़ा सा पीछे हट करके, कि कितना सुंदर तस्वीर है और कितना खूबसूरत तस्वीर है कि हम जहाँ पर बैठे हैं ये एक पत्थर है और ये जो है मोती झरना के बीचों बीच, यानी कि जो है झरना का पानी इसी झरना से जो है वो अंदर जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मोती झरना एक बहुत ही, अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें या पिकनिक स्पॉट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। यदि आप मोती झरना अगर आना चाहेंगे तो आप भी ज़रूर आइए मोती झरना, क्योंकि मोती झरना का दृश्य बड़ा ही जो है मनोरंजन है। इसके अलावा हम आपको झरना का तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो झरना का पानी बह रहा है, ये कितना खूबसूरत पानी है, जो देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो दिखा रहे हैं तस्वीर कि कितना खूबसूरत दिख रहा है। शायद आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अगर झरने से टपकता हुआ पानी सब अगर स्नान करेंगे तो आपको कितना अंदर से कितना खूबसूरत, मतलब कि अच्छा महसूस होगा कि ये झरना कितना खूबसूरत है। यहाँ पर 1 लेयर 2 लेयर नहीं बल्कि 3 लेयर में यहाँ पर मोतियों की झरना, मतलब झरना का पानी जो है मोतियों की तरह टपकते रहता है। और ख़ास करके अगर हम आप जो बम्बू से बना हुआ जो आप जो साइड गेटिंग देख पा रहे हैं वो सीढ़ी है, मतलब सीढ़ी की, यानी कि उसको ब्रिज के तौर पर बनाया गया है ताकि श्रद्धालु इस पार से उस पार जो है उसी सीढ़ी से करके जो है इस पार आते हैं और वो मंदिर जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। इसके अलावा आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे झरने में कितना खूबसूरत तस्वीर है। देख पा रहे हैं वहाँ पर एक तरफ झरना का पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी हैं झरना के अंदर में। मानो कि यहाँ की खूबसूरती आपके दिल छू जाएगा। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये मोती झरना की सच्चाई है इस तस्वीर की, कि किस प्रकार यहाँ पर जो है मोती झरना कितना खूबसूरत जगह है। और हम लोग जो यहाँ के मोती झरना के बारे में बता रहे हैं, ये मोती झरना का वो नदी है। मानिए कि हम बात करेंगे मोती झरना, तो मोती झरना का जो नदी है ये अजय नदी के नाम से प्रसिद्ध है और ये इसका जो पानी है वो गंगा नदी में जा कर के मिलता है। अजय नदी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सालों भर जो झरना का पानी है, यानी कि जो पहाड़ से टपकता हुआ पानी बाबा के शिवलिंग पर, यानी कि जो बगल में जो शिवलिंग है उसके थोड़ा सा साइड में गिरते रहता है। ये यहाँ की बहुत ही खासियत है। अगर मोती झरना अगर आप आए हैं या अन्य श्रद्धालु जो पिकनिक स्पॉट के नाम से यहाँ पर आते हैं वो घूमने के लिए, वो मोती झरना के बारे में देखने के लिए, तो आप भी ज़रूर आइए। और मोती झरना जब भी आइएगा, खास करके तो हम तो कहेंगे कि मोती झरना के जो है इस खूबसूरती का आनंद ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पर जो झरना है, यहाँ पर झरना जो पानी बह रहा है ये बड़ा ही खूबसूरत तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आप मोती झरना आए हैं तो इसकी आनंद ज़रूर लें, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा है देखने में। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये जा करके इस तस्वीर को थोड़ा नज़दीक से दिखाएं ताकि जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये तस्वीर पहुंच सके, क्योंकि और वो भी मोती झरना पिकनिक स्पॉट आ सके और इस झरने का जो है वो आनंद ले सके। कितना खूबसूरत झरना है, आप देखने में जो खूबसूरत लगता है तो आप समझिए यदि आप यहाँ पर आएंगे तो ये आप कितना खूबसूरत आपको लगेगा। और ये झरना एक ऐसा नहीं है कि आज और कल ही रहेगा, ये सालों भर ये बहते रहता है और सालों भर इसी तरह झरने के पानी जो है ये टपकता रहता है और लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ झरने का पानी से आनंद ही नहीं लेते हैं
बल्कि यहाँ पर माथा टेक कर पूजा अर्चना भी करते हैं और उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होता है। इसके अलावा हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर झरना से टपकने के बाद यहाँ पर एक तालाब नुमा है, जहाँ पर जो है कुछ पानी यहाँ पर जो है एकत्रित होकर के वो झरना में जाता है। ये कितना खूबसूरत और कितना जो है अच्छा पानी देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है इस पानी की साफ सफाई इतना अच्छा, यानी कि अंदर में जो पत्थर है, आपको शायद जो है मेरा टीवी स्क्रीन पर वो पत्थर भी दिख रहा है कि मोती झरना कितना खूबसूरत जगह है और इसका जो झरना का जो तस्वीर है ये कितना खूबसूरत है। इसके अलावा हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मोती झरना में सिर्फ झरना ही नहीं और झरना का पानी ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके आसपास जो छोटे छोटे पत्ते हैं जो पहाड़ के जो है मानिए कि पत्थर के अंदर है, वो तो देखने में और ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यानी कि आप अगर मोती झरना आकर के यहाँ पर अगर आप एक तस्वीर लेते हैं या फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उस फोटो में आप भी बहुत खूबसूरत लगे। मानो कि यहाँ की सुंदरता जो है वो जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम गर्मी के दिन की बात करते हैं तो पूरा शहर अगर गर्मी से त्राहिमाम रहता है तो मोती झरना ही एक ऐसा जगह रहता है यानी कि जो कूल ठंडा, यानी कि ठंडा यहाँ पर जो है बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर हम मोती झरना के अलावा अगर हम यहाँ पर पहाड़ी और वादियों की बात करेंगे तो यहाँ पर पहाड़ आपको दिखेंगे। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस पहाड़ में अनेकों जो है पेड़ हैं, चाहे वो केले की पेड़ की बात करें या फिर सिमल की पेड़ की बात करें, इसके अलावा कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम मोती झरना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, जो काफ़ी सारा आनंद लेते हैं। हम जो मेरे साथ जो है यहाँ पर मोती झरना अगर हम बात करेंगे तो मंदिर कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी हैं, इनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सर बताइए, हम लोग तो मोती झरना है आए हुए हैं तो झरने में ही खड़े हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद है हम लोग का, क्योंकि झरना बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। अब बताइए सर, मोती झरना के बारे में, आखिर मोती झरना एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के नाम पर क्यों जाना जाता है? क्या है यहाँ की सुंदरता, खूबसूरती? मोती झरना मुख्य रूप से पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल, ये दोनों चीज़ का संगम है। और लोग धार्मिक सह पर्यटन स्थल, और पर्यटन स्थल हमारे ज़िला के डीसी साहब और वन विभाग के डीएफओ साहब दोनों के निर्देश में इस क्षेत्र का विकास किया जाता है और आने वाला समय में और भी विकास किया जाएगा, इस तरह आश्वासन हमारे ज़िला के अधिकारी दिए हैं। और भौगोलिक तौर पर देखते हैं तो ये झरना का उद्गम यहाँ जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं उनसे 5 से 7 किलोमीटर पहाड़ के पीछे तरफ से 3-4 मुख्य पॉइंट है, जहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी रिस करके इकट्ठा होता है और उसके द्वारा पानी बह करके स्टेप बाय स्टेप मोती झरना तक पहुँचती है और ये एक बहुत सुंदर दृश्य बनाता है। सर, मोती झरना की खूबसूरती की अगर हम बात करें तो इतना अच्छा झरना है, पहाड़ियों के बीचों बीच सर ये झरना बहता है, लोग यहाँ पर आते हैं, ये पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और क्या ऐसे यूनिक पॉइंट है जिसको लोग देखने के लिए आएंगे? विशेष रूप से यहाँ पर हमारे मोती झरना के दोनों साइड पहाड़ी पर नेचुरल प्राकृतिक के द्वारा ही यहाँ पर केला का बहुत बड़ा विस्तार रूप से बगीचा के रूप में है, जो लोग को आकर्षण करता है कि ये लोग द्वारा लगाया गया है या नेचुरल है। इस चीज़ में वो हमेशा माने एक चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। और उसी केले से यहाँ का जो बंदर, हनुमान जो भी है, उनका भोजन का व्यवस्था होता है। और जो श्रद्धालु आते हैं तो बंदर के साथ खेलते हैं या कुछ अपने खाने का देते हैं, जिससे उनको मनोरंजन होता है। और सबसे मार्मिक, सबसे आरामदायक पल झरना के पानी में आके स्नान करते हैं, थकान को दूर करते हैं और शोरगुल से हटके मोती झरना के हरी भरी वादियों में आकर अपना शांति के कुछ पल को बिताते हैं, इसलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। सर, अगर हम मोती झरना की बात करें तो झरना के अलावे पहाड़ियों की गुफा पर एक मंदिर भी है, यानी कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। यदि श्रद्धालु अगर यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर इस झरने के पानी में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं, जो मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, इस पर कितना विश्वास है कि कितना मनोकामनाएं पूर्ण होता है? जी, जब से मैं जान रहा हूँ तो यहाँ पे गुफा के अंदर एक बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और शिवलिंग रूप में स्थापित है। और वो जो शिवलिंग है कोई आर्टिफिशियल ला करके यहाँ उसको स्थापित नहीं किया गया, एक नेचुरल है। और अपने इस क्षेत्र में जानकारी के अनुसार उनको वो अर्धनारीश्वर के रूप में है, शक्ति और
शिव जी दोनों साथ ही अटैच है। आप कभी अंदर जा कर के उनका आकार देख सकते हैं। और ये एक रूप बने हैं जो कि आदमी अपना मनोकामना यहाँ अवश्य ही पूरा होता है। अगर इस चीज़ का आपको साक्ष्य जानना है तो शिवरात्रि के दिन आप आएंगे और लोगों को तांता लगा रहता है। अपना जो मानता करते हैं वो पूरा होते हैं। उनका चढ़ावा देने के लिए शिवरात्रि के दिन स्पेशल से लोग यहाँ आते हैं, मुंडन वगैरह भी करवाते हैं। सर अगर हम बात करेंगे मोती झरना के आनंद लेने के लिए यदि कोई आता है तो यहाँ पर क्या वो झरने का सिर्फ आनंद लेंगे या आसपास कोई पार्क वगैरह हो या ऐसे कोई यूनिक चीज़ बनाया गया हो उसका भी लोग आनंद ले सकते हैं? ऐसे तो मोती झरना एक हरा भरा और नेचुरल अपने में ही एक पूरे ज़िला में सबसे खूबसूरत एक बहुत अच्छा जगह है। और अगर विभाग और ज़िला प्रशासन, राज्य सरकार यहाँ अगर मदद करती है तो इको टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकता है और इससे यहाँ के आसपास के निवासी और सभी को रोज़गार का स्रोत भी आगे बढ़ेंगे। अभी जो पार्क है सर उसमें क्या क्या व्यवस्था है? लोग अगर आते हैं, श्रद्धालु अगर आते हैं आनंद लेने के लिए तो किन किन चीज़ों का वो लाभ ले सकते हैं? अभी पार्क में बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाया गया है। अपना बच्चे को एक तरफ में खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। बड़े लोग अपना स्नान करेंगे, झरना में मंदिर में पूजा करेंगे और हरियाली का आनंद लेंगे। झरने के पास झरना का जो गिरता हुआ पानी, उनका आवाज़ कान पे इतना सुंदर लग रहा है सुनने में, ये सब आनंद लेंगे। और विकास होना ज़रूरी है और भी विकास होना चाहिए। सर दिसंबर का महीना चल रहा है, ये साल का अंतिम महीना है। इसके बाद जनवरी का महीना आएगा, यानी कि 2 महीना ये पिकनिक स्पॉट के नाम पर जाना जाता है। अगर कोई मोती झरना पिकनिक स्पॉट यानी आना चाहते हैं या घूमने अगर आते हैं या पिकनिक के नाम पर या यहाँ के दृश्य को देखने के लिए, तो किस प्रकार से, क्या ऐसे कोई सरकारी व्यवस्था उन्हें दी जाती है या मंदिर कमेटी की ओर से व्यवस्था दी जाती है या फिर पिकनिक स्पॉट के लिए एक अलग सा जगह चिन्हित किया गया है या फिर इसी झरने के बगल में वो कहीं पर भी पिकनिक कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे ज़िले साहेबगंज के अगल बगल के जितने भी ज़िले हैं, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर के लोग भी आते हैं और अलग राज्य मतलब बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, यहाँ तक कि इलाहाबाद के लोग, मुंबई के लोग, दिल्ली के लोग भी यहाँ हमने देखा है। और कुछ टाइम ऐसे दिसंबर के टाइम में कुछ फॉरेनर भी आते हैं। और रही बात पिकनिक की, तो जब हमारे ज़िले में आएंगे तो ज़िला में साहेबगंज रेलवे स्टेशन से महाराजपुर रेलवे स्टेशन आने में आपको 15 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करना होगा। रोड भी उनके लिए तैयार हो गया है। और उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन से मोती झरना 2.5 किलोमीटर आपको ऑटो सवारी लेकर के यहाँ पहुँचना पड़ेगा। और उनके बाद जब आप मोती झरना मेन द्वार में प्रवेश करेंगे तो मेन द्वार में आप अपना गाड़ी को पार्किंग में लगा करके सुनिश्चित हो करके प्रवेश करेंगे और उसके बाद अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। और रही बात पिकनिक की, खाने की व्यवस्था, या हम जो लोग आएंगे तो अपना बनाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, उनके लिए जो यहाँ के देख रेख में कमेटी है उनका निर्देश है कि गेट से बाहर आप अपना खान पान का व्यवस्था करें। और सहयोग में कमेटी, सुरक्षा में कमेटी और यहाँ के थाना प्रभारी, जिला प्रशासन भीड़ के टाइम में, दिसंबर के समय में जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको सेवा में तत्पर रहते हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे सर तो दिसंबर का महीना है, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई फोर्स वगैरह रहता होगा। मंदिर कमेटी के जो लोग हैं सिर्फ वही लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सीसीटीवी वगैरह का किस प्रकार का व्यवस्था है यहाँ पर? कमेटी के द्वारा सीसीटीवी कैमरे का व्यवस्था है पूरे झरना क्षेत्र में। और उनके बाद हमारे मोती झरना का पुलिस स्टेशन तालझारी थाना है। भीड़ के टाइम में तालझारी से पुलिस बल सहयोग के लिए आते हैं और 24 घंटा यहाँ के समिति के कर्मी लोग सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या सर आखिर मोती झरना की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसको मोती झरना के नाम से लोग जानते हैं क्योंकि झरना का पानी यहाँ पर सालों भर बहते रहता है। इसके अलावा सर क्या अगर हम बात करेंगे ये पानी की, तो ये पानी जो बहता है ऊपर से, तो ऊपर से नीचे होकर ये पानी गुजरता है, तो इसका सिर्फ सुंदरता यहाँ के जो है मोती झरना के आसपास ही, मंदिर के आसपास ही है कि यहाँ से लेकर गंगा नदी तक? नहीं, ये जो जहाँ से उद्गम आ रही है, 3-4 पॉइंट हमने पहले भी कहा, उनसे बह कर के स्टेप बाय स्टेप नीचे आती है और यहाँ से बह कर के गंगा नदी तक जाने में जिस रास्ता से गुजरती है, ये अजय नदी के नाम से
उस सारा एरिया, हरा भरा जंगल और सुंदर जगह, आप उन पानी के बहते किनारे में भी बैठ के आप पिकनिक कर सकते हैं। और बहुत लोग करते भी हैं, अपना शांति से बैठ कर के पिकनिक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों के बीच आप साझा किए मोती झरना के बारे में। दिसंबर का महीना है, ये मोती झरना पिकनिक स्पॉट के नाम पर भी जाने जाते हैं। और आप जो साझा किए ये कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मोती झरना की जो सुंदरता, यहाँ की खूबसूरती जो है, ये यहाँ की पहाड़ और यहाँ की वादियाँ हैं जो आप देख पा रहे हैं। यही वो झरना है जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, और ये झरना जहाँ तक जो है वह करके जा रहा है, यही वो मोती झरना की खूबसूरती है। यदि आप भी आनंद लेना चाहते हैं तो आप भी मोती झरना ज़रूर आइए। और जो हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि मोती झरना की शुरुआती दौर से, यानी कि जो गेट है, गेट के बाद अंदर जो पार्क है, हमने पार्क का भी तस्वीर दिखाया। इसके बाद जो झरना है, हमने उस झरने की भी तस्वीर दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मोती झरना की जो इसके अलावा और भी खूबसूरती क्या है। अब इसी प्रकार के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़। साईनाथ धाम जो है, यह आप जान लीजिए यहाँ के लोगों के लिए यह अकूट संपत्ति के रूप में है। और खासकर वन विभाग की जो बात आपके द्वारा कहा गया, वन विभाग के द्वारा यहाँ लगभग जो काम देख रहे हैं वह लगभग 90% काम वन विभाग के ही द्वारा कराए गए हैं। 80% आज भी वन विभाग यहाँ के पर्यटकों के सुख सुविधा के लिए आज भी कार्यरत है। आज भी मेरा काम यहाँ चल रहा है, चाहे वह स्विमिंग पूल हो या वहां पुल तक जाने का जो है सो सीढ़ी हो, पाथवे हो, बैठने की व्यवस्था है, सारा व्यवस्था यहाँ गोविंद जी बनाए गए हैं वन विभाग की ओर से। वन विभाग सतत प्रयास कर रहा है कि आने वाले सैलानियों के लिए अधिक सुख सुविधा जो है मुहैया हो और मोतीनाथ धरना का धाम का जो है नाम यश कृति बढ़ता रहे। जहां तक यहाँ जो भी कमियां आती है, आज भी वन प्रमंडल पदाधिकारी भी हमारे प्रबल गर्ग साहब लगभग महीने 15 दिन में 10 दिन में ही आ जाते हैं, हम लोग भी आते हैं। और इस तरह का जो धाम है, यहाँ एक और हमारा जो है सो पार्क बन रहा है, मेहदीपुर पार्क। मेहदीपुर पार्क में भी काम चल रहे हैं। और यह जो है राजमहल की धरती, हमको लगता है कि मात्र यह जो है सो अकूट जो राजमहल इसका नाम पकड़ा गया, जिस समय रखा गया होगा, यह राजमहल है। यहाँ जो भी है फोसिल्स हैं, जो भी अन्य सभी तरह के जो व्यवस्थाएं पाई जाती है पर्यटक स्थल पर, वह यहाँ है। सर, एक यहाँ पे काम चल रहा है आपके माध्यम से सर, ये वॉच टावर के बहुत से सबसे ऊपर में चढ़ने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बन रहा है। हाँ, सर वो सर क्या वह वहाँ जो है सो कैफेटेरिया हमारा बन रहा है। चूंकि वहाँ जो लोग जाएंगे उनको भी कुछ चाहिए, कैफेटेरिया भी बन के लगभग तैयार होने के स्थिति में है। जो हमारा पुल जो बना है, कैफेटेरिया भी बन रहा है, पाथवे भी बना है, आप देखेंगे बैठने का भी, यात्री को सेल्फी का भी पॉइंट बना है। और आज भी सीढ़ी का काम आप देख रहे हैं कि सतत द्रुत गति से बन रहा है, पूरा कंप्लीट ही हो चुका है। अभी तुरंत जो है सो स्नानागार के लिए, चूंकि लोग भीड़ जब होती है, मेला होता है तो बहुत सारा भीड़ हो जाता है, भीड़ कैसे बांटा जाए इसके लिए नीचे भी एगो स्नानागार के ही रूप में और वहाँ जो बाथरूम इत्यादि भी बना हुआ है। यही हम लोग लगे हुए हैं कि कितना जल्दी इसका मूर्त रूप फाइनल दिया जा सके कि हमारा यह पर्यटक स्थल जो है सो पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। सर, अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं, चाहे वो इस्लाम पटोरा झील हो या मोती झरना पिकनिक स्पॉट हो या फिर सिवाड़ी पिकनिक स्पॉट हो, इन जगहों पर सर अक्सर दिसंबर के महीना में जो लोग घूमने आया करते हैं, सर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो प्रशासन की क्या नजर है? प्रशासन का तो मदद होता ही है, वैसे सभी पिकनिक स्पॉट पर हमारे वन विभाग के भी लोग हैं, मंदिर समिति के भी लोग हैं। और प्रायः यहाँ उस तरह की नहीं होती है, हमारे लोग सक्षम हैं किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए, हंगामा को रोकने के लिए। प्रशासन की भी मदद समय से